गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस चैप्टर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से मेजरमेंट का डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ और किस प्रकार से उसमें जब वो आपका व्हील का इन्वेंशन हुआ, उसकी खोज हुई, डिस्कवरी और व्हील हुई, तब किस तरह से उसमें चेंजेस आया आपको ट्रांसपोर्टेशन में, किस तरह से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, वो हम पढ़ चुके हैं ना। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट मेजरमेंट, हाउ टू मेजर अ डिस्टेंस बाय यूजिंग सम मेजरमेंट डिवाइसेस लाइक आपका स्केल हो गया, टेप हो गया, ओके। उनकी मदद से हम कैसे क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्केल। तो स्केल तो आप सभी ने देखी होगी, इस तरह की एक होती है, इसकी जिसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर आपकी इसकी, और ये 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे मीटर स्केल ज़्यादा कन्वेनियंट होती है आपके लिए, क्योंकि वो एक मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस को तो क्या कर सकती है, मेजर, मैक्सिमम 1 मीटर डिस्टेंस को मेजर कर सकती, और ये मैक्सिमम आपका 30 सेंटीमीटर को मेजर कर सकती है, ओके। और इस स्केल से हम स्मॉल डिस्टेंस को ही क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे आपकी लेंथ ऑफ बुक्स हुई, आपकी लेंथ ऑफ डेस्क हो गई, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आपके स्मॉल लेंथ्स को। लेकिन लार्ज डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मीटर स्केल की, ओके। तो आप पेज नंबर 99 पर देखेंगे कि किस तरीके से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप कर लिया, जो कि पूरी दुनिया में सेम रहेगा और उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। वो सभी के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं किलोमीटर में, तो वो पूरी दुनिया में होल्ड वर्ल्ड में इट्स शुड बी मेजर्ड इन द किलोमीटर ओनली, ना कोई उसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकता है, ना फुट में, क्लियर। तो इट्स शुड बी मेजर ओनली इन द लेंथ। अगर मैं मास की बात करूं, आपकी मास शुड बी मेजर इन किलोग्राम, इट्स नॉट बी मेजर्ड इन पाउंड एटसेट्रा, क्लियर। तो उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, ओनली किलोग्राम में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो डिस्टेंस के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स, आपके जो डेसिमल चैप्टर था मैथमेटिक्स का 8, उसमें हमने पढ़ा था कि हाउ टू कन्वर्ट वन लेंथ इनटू अनदर लेंथ। जैसे कि मैं बात करूँ कि 500 मीटर को आपको किसमें चेंज करना है, किलोमीटर में। किसमें चेंज करना है, किलोमीटर में। तो एज यू नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वी शुड डिवाइड मीटर बाय 1000 टू कन्वर्ट मीटर इनटू अ किलोमीटर। तो दैट इज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 500 मीटर 500 अपॉन 1000 20 यहाँ पे एक जीरो रहता है, एक डिजिट बाय डेसिमल आएगा। ये लाइक दैट हमने ऐसे कन्वर्ट करना सीखा था, ओके। अब हम देखेंगे कि स्केल से हाउ टू मेजर अ लेंथ यूजिंग स्केल इन एप्रोप्रिएट वे। एक अच्छे तरीके से हम इस जो लेंथ है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। नाउ वी स्टार्ट। देखिए इसमें कुछ द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ तो कैसे करना है। फर्स्ट ये स्केल है,
मान लीजिए ये डस्टर है, मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है। ये जो डस्टर आप देख रहे हैं, मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है और ये मेरे पास स्केल है। तो इस स्केल को, इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो इसको हमें 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट करना है, 0 मार्क्स से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 मार्क्स से। उसको एग्जैक्ट रखेंगे, कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे, इस तरीके से इसको हम रखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से जो स्टार्टिंग हो रही है वो क्या है आपका 0 सेंटीमीटर है। तो लाइक दैट इसकी जो लेंथ हो जाती है वो 15 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। ओके, 15.4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मेजर आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें। अगर आप इसको स्केल को आपको क्या नहीं करना, तिरछा करके अब ऐसे आप मेजर करोगे तो इसकी जो लेंथ आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी। ना ही आपको ऐसा करना, ना ही ऐसा, और ना ही ऐसे मेजर करके करना है इसको। आपको इसको एक एग्जैक्ट तरीके से क्या करना है, लेना है। ठीक है, जो तरीका मैंने आपको बताया इसको इस तरीके से रखिए। ठीक है, बिल्कुल इसको इससे इसकी लेंथ के पैरेलल होना चाहिए। इसकी जो विड्थ है उसकी इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्लियर? तो इसके आपको इस तरीके से रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, उस तरीके से आपको इसमें रखना है और इसको क्या करना है, मेजर करना है। ओके, अब दूसरा जो पॉइंट आता है, मान लीजिए आपके पास स्केल है, मैं स्केल आपको ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, वो टूट गई है बीच में से। क्या हो गई? ब्रोकन हो गई। फर्स्ट आपको स्केल ड्रॉ करते हैं। ये आपका स्केल है, मान लीजिए ये ऐसे ब्रोकन हो गई, ये टूट गई है। और कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 से स्टार्ट हो रही है। फिर ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपका 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, ये आपकी स्केल है। अब मान लीजिए आपको इससे इस डस्टर की क्या मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, इस स्केल को यहाँ से रखेंगे या और कहीं से रखेंगे। तो आप मोस्टली बच्चे कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, इस तरीके से इसको मेजर करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। आप मेजर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप सिर्फ इसको 1 से काउंट करोगे तो ये इसकी जो मेजरमेंट आएगी लेंथ का वो एक्यूरेट नहीं आएगा। ओके, तो हमें क्या से स्टार्ट करेंगे, जहां से आपका नेक्स्ट नंबर स्टार्ट होगा। ये 2 से परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो हम इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो कहां से करेंगे, 2 पर रखेंगे इस तरीके से। और मान लीजिए इसका मेजरमेंट किया हमारा इस पर आ रहा है, 10 पर आ रहा है। किस पर आ रहा है, 10 सेंटीमीटर पर आ रहा है। लेकिन आपको ये देखना है कि हमने स्टार्ट कहां से किया है। इसको स्टार्ट किया हमने 2 सेंटीमीटर से, तो हम इसमें से 2 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्या लेंथ आ जाएगी इसकी, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, मेजर करना है आपको स्केल का यूज करके। ओके, अब सेकंड थिंग जो लास्ट पॉइंट है इसके लिए हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब स्केल को मान लीजिए ये हमने रखा, तो इसका जो सही तरीका है इसको मान लीजिए, अब इसको स्केल को जो हमें देखना है आपको वो कैसे देखना है उसको हम समझते हैं। मान लीजिए जो हमने डस्टर मेजर किया उसकी लेंथ वो यहाँ आ रहा है 90 सेंटीमीटर है। तो आपको सिर्फ आपको परपेंडिकुलरली उसको देखना है इस तरीके से, ना तो आप उसको साइड से देखिए, ना लेफ्ट से, ना राइट से। यू जस्ट सी इट एज अ परपेंडिकुलर। उसको 90 डिग्री के एंगल पे आपको देखना है।
तभी उसका आपको क्या मिलेगा, एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज राइट, ये रॉन्ग है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मेजर करनी है। ओके, तो ये तो हुआ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है उनकी मेजरमेंट करना। अब मान लीजिए कोई आपकी स्ट्रिंग, मान लीजिए ऐसा ये कर्व है, अब मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है, लेकिन मैं स्केल से तो इसको कर ही नहीं पाऊंगा। स्केल से मैं करूंगी तो इसकी मुझे क्या नहीं मिलेगी, एक्यूरेट लेंथ नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, इसकी एक्यूरेट लेंथ नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं किसका यूज करूंगा, एक थ्रेड का आप यूज कर सकते हैं या स्ट्रिंग का। ये मान लीजिए मैं इसको थ्रेड मान लेता हूं और इससे मैं इसका मेजरमेंट करूंगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया, मुझे क्या करना है, जो कर्व बना हुआ है एक्सेप्ट इसी के ऊपर इसको प्लेस करना है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं आपका, तो मैंने ऐसे रखते जाऊंगा इसको, इस तरीके से मैं रखते जा रहा हूं आपका। ठीक है, आप देख रहे हैं एग्जैक्ट इसको रखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब मैंने मेजर किया, इतनी इसकी लेंथ आ गई है, कितनी यहां तक आया। अब मैं इसको क्या करूंगा, स्केल के ऊपर प्लेस करूंगा। ये मैंने स्केल लिया, तो मैं यहां से स्टार्ट किया था इसको, मैं वहां से इसको इसके ऊपर रखूंगा। ये मैंने लिया और ये नियर अबाउट आपका 31 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसकी, ये एक राइट वे है मेजरमेंट ऑफ कर्व की लेंथ को मेजर करने का, ये सबसे राइट वे है। आप यू कांट मेजर द लेंथ ऑफ दैट कर्व बाय यूजिंग स्केल। स्केल का यूज करके आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम और इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आप यहां पर आइए, पेज नंबर 102 पर हम अब मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मूविंग थिंग्स अराउंड अस, जिसको हम कहते हैं जो थिंग्स हमारे आसपास मूव कर रहे हैं, दैट इज इन मोशन। वो किसमें आपके मोशन है। ओके, तो मैंने मोशन बताया था आपको, डेफिनेशन इसको दी थी आपको प्रॉपरली कि हाउ मोशन इज बिगर, मीन्स कैसे मोशन की डेफिनेशन होती है, मैंने आपको दिया था। तो मैंने कहा था आपको, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट डेफिनेशन ऑफ मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time, means कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, हम कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपने टाइम के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इन मोशन। उसको हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, उसको मोशन में कहेंगे। आपको पता है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, कुछ टाइम बाद मैं अपने रूम पर हूँगा। ठीक है, अभी आप घर में, कुछ टाइम बाद आप बाहर निकले, तो आपकी, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो अभी एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है, ये यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है आपका 9:40 AM हो रहा है, और मैं 1:30 PM पर कहाँ हूँगा, अपने रूम पर। तो देखिए टाइम चेंज हुआ, मैं अभी मेरी पोजीशन कहाँ है, स्कूल, अब कहाँ है, रूम। तो देखिए टाइम के रिस्पेक्ट मेरी पोजीशन चेंज हुई, मैं स्कूल से कहाँ पहुंच गया, रूम पर। तो मैं हूँ मोशन में। अभी भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली आपके क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ।
एक जगह पर नहीं स्टडी रूप से नहीं खड़ा हुआ हूँ मैं, तो मैं भी अभी क्या कर रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट मेरी हर सेकंड में क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैं किस में हूँ, मोशन में। ओके, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो एवरीथिंग इज इन मोशन, चाहे वो आपका बादल हो, चाहे आपका क्लाउड्स हो, एयर हो, चाहे आपके बेंचेस हो, हाउस हो। आप देखोगे अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हाउस कैसे मोशन में है, आपकी क्लास की डेस्क कैसे मोशन में है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको अर्थ के बारे में पढ़ाया था कि जो अर्थ है वो टू मोशंस कर रही है आपका, एक तो वो कर रही है रोटेशन, ठीक है, दूसरा वो कर रही है आपको रिवोल्यूशन अराउंड सन, ठीक है। तो ये टू टाइप का मोशन कर रही है। अब मैं समझा देता हूँ, आज मैं आपके लिए ग्लोब लेकर आया हूँ। तो इसको कहते हैं क्या, ग्लोब। क्या कहते हैं इसको, ये ग्लोब है। ओके, आप ये देख रहे होंगे ये जो दो पिन लगी हुई है ये, तो इनको हम क्या कहते हैं, आपका इसके पोल, ये आपका ये जो ऊपर वाला टॉप है उसको हम क्या कहेंगे, आपका वो नॉर्थ पोल है आपका, वो जो डाउन में है सबसे वो आपका कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो देखिए अर्थ का ये जो मोशन हो रहा है इस टाइप का, इस अर्थ जो अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, मूव कर रही है। ये अर्थ है, ये इसकी एक्सिस है, तो इसका जो इस तरीके से मूवमेंट है, ठीक है, ये जो रोटेशन है इसी को हम कहते हैं रोटेशन मोशन, ठीक है, जिसके कारण आपका डे एंड नाइट का होता है फॉर्म होते हैं। क्या बनते हैं, डे एंड नाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, अगर आपसे पूछे कोई कि डे और नाइट क्यों होते हैं, तो आप कह सकते हो बिकॉज रोटेशन ऑफ अर्थ। क्लियर। तो अर्थ के रोटेशन के कारण आपके क्या होता है, डे नाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये आ गया आपका कौन सा, रोटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन जो आपकी, ये मान लीजिए सन है और ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो ये अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, मीन्स अब ये टू मोशन हो रहा है इसमें एक साथ, ये रोटेशन भी कर रही है, ये रोटेशन हो रहा है, और इस तरीके से सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, ये आपका मूवमेंट भी कर रही है। लाइक दैट आपका क्या चल रहा है, उसका रेवोल्यूशन भी चल रहा है, और अपनी एक्सिस पे उसका क्या चल रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इसका क्या चल रहा है, इसका रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन। तो ये आपको दोनों मोशन दिखा रही है। अब मैं आपको बता रहा था, ये मैंने आपको, और इससे आपको जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, इससे क्या बनते हैं, आपके सीजन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, सीजन का फॉर्मेशन होता है। आपको जो विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, मॉनसून, रेनी सीजन, ये सारे सीजन जो पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इसके कारण आपको वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा था, आपको बता रहा था कि इस पर सारे ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों, अर्थ पर जो भी है, ये है हमारा प्यारा भारत। आप देख रहे होंगे, मान लीजिए ये आपका गुजरात है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है। आप अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट देखें, अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट देखें तो आपका मोशन नहीं है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट देखें तो आप मोशन है। अब ये मान लीजिए, ये मैंने मार्क किया, ये गुजरात है आपका, आप यहाँ पे हैं चोटीला में। अब मान लीजिए ये रोटेशन कर रही है, तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही क्या, इस यूनिवर्स में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, या सब कुछ हो रही। अब यहाँ थे, धीरे 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 आपका रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, और आप एक दिन बाद यहाँ मिलते हैं दोबारा, ठीक है।
1 डे का टाइम लगता है, ठीक है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन चेंज हो रही है और आप उसके अकॉर्डिंग तो आपकी 2 पोजीशन चेंज हो रही है एट ए टाइम, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली आपका सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है और अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो अर्थ है मीन्स अर्थ पर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सभी क्या है, किसमें है, मोशन में है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। पहला है लाइनियर मोशन, दूसरा आपका सर्कुलर मोशन, तीसरा पैरेलल मोशन, चौथा है आपका रोटेशनल मोशन, पांचवा है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, और एक और होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्या है, मोशंस हैं। हम वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। लीनियर मोशन, सर्कुलर, पैरेलल, रोटेशन, रेक्टिलिनियर और ऑसिलेटरी। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के क्या है, मोशन है, जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इनकी आपको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू नो अबाउट दिस मोशन। ओके, बात करता हूँ पहले लीनियर मोशन की, ठीक है। मोशन का हम बता चुके हैं आपको। तो लीनियर मोशन उसे कहते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, मींस एक सीधी रेखा में वो क्या कर रहा है, एक सीधे पाथ पर चल रहा है। जैसे ये ट्रेन है, तो ट्रेन हमेशा आपके किस में चलती है, एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। कहीं कहीं पर वो मोड़ती है, लेकिन उसका मोस्ट ऑफ द जो पाथ है ट्रेन का वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। तो ट्रेन का जो मोशन है वो कैसा है, लीनियर मोशन। कौन से मोशन में ट्रेवल करती है, वो लीनियर मोशन, ठीक है। आपके जो सड़क है वो भी आपकी लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करती है, उस पर चलने वाले जो व्हीकल्स है। ओके, आपने मार्च पास्ट देखा होगा, तो उसमें भी आपका जो आपके एनसीसी स्टूडेंट हैं या आपके कमांडोज हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो सोल्जर्स हैं, वो सभी कैसे चलते हैं, स्ट्रेट करते हैं। तो उनको भी किसमें कह सकते हैं, वो किस मोशन में हो, किस मोशन में, आपके लीनियर मोशन में। ओके, दूसरा आता है आपका सर्कुलर मोशन। जब आपको कोई ऑब्जेक्ट किस पर चले, सर्कुलर पाथ पर चले, सिंपल सी बात है, सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो दैट इज कॉल्ड इन सर्कुलर मोशन। तो आपका फैन की जो ब्लेड्स हैं आप देख सकते हैं, वो किसमें, आपकी सर्कुलर मोशन में, आपकी किसमें है, वो सर्कुलर मोशन में। ओके, मैं अगर बात करूं, ये मैंने स्ट्रिप ले ली है, अगर मैं इसको, ये है, इसको यहां से पकड़ के आपके इस तरीके से रोटेट करवाऊं, तो वो क्या है आपकी, ये किस मोशन में, तो एक सर्कल बना रही है कंप्लीट, और एक किस्म हो जाएगी आपकी सर्कुलर मोशन, ठीक है। चाहे वो आपकी फैन की ब्लेड्स हो, तो वो किसमें, आपकी सर्कुलर मोशन में है। ओके, अर्थ का चारों तरफ, अर्थ जो है उसकी सन के चारों तरफ उसका, उसके अराउंड चक्कर लगाना, दैट इज ऑल्सो इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब बात करते हैं पेरियोडिक मोशन। तो पेरियोडिक मोशन क्या होता है,
कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अपने मोशन को क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। क्या करने लगे, रिपीट करने लगे, तो दैट इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। समझ आया? नहीं आया? मैं समझाता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा सोशल स्टडी में, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। जो सन है, जो हमारी अर्थ है, ये मान लीजिए आपका सन है और ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारी। तो ये आपको पता होगा कि सन का एक कंप्लीट चक्कर रेवोल्यूशन करने में ये कितना टाइम लेती है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम लेती है। ओके, तो मान लीजिए इसने यहाँ से स्टार्ट किया और ये चलती रही कंटिन्यू, इसी बात पर चलती गई और फिर ये 365 डेज एंड 6 आवर बाद ये यही आ गई। फिर दोबारा इसने स्टार्ट किया, तो देख रहे हैं आपके इसका ये मोशन जो है एक टाइम पीरियड बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, क्योंकि सेम ही पाथ पे इसका ये जो सेम मोशन है वो रिपीट होगा, तो दैट इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। तो रेवोल्यूशन अराउंड सन, आपने स्विंग झूला तो झूला ही होगा, या सॉरी झूला तो झूला होगा, ये कॉमन है, आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। आपने पेंडुलम वॉच देखी होगी, जैसे ऐसे घड़ी बनी हुई है, इसके कांटे हैं, ठीक है, ये 12 है, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। यहाँ पे आपने देखा होगा एक इस तरीके से आपने जो बॉल क्लॉक होती है उसमें एक इस तरीके का क्या आता है आपका, यह आता है, ये पेंडुलम ऐसा लटका हुआ होता है, आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, पतली स्ट्रिंग से इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से मोशन करता रहता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, अगर ये मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है तो दोबारा यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है और यहाँ तक पहुँचने में इसको 1 सेकंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड का। ठीक है, तो दैट इज, अब देखो सेम पोजीशन पे दोबारा फिर हो गया, फिर आया, फिर गया, फिर गया, लाइक दैट। ऐसे ही आपका इसका कंटिन्यूअसली इसका क्या चलता रहता है, मोशन रिपीट होता रहता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो पेंडुलम है, बॉल पेंडुलम और वॉच, वो किसमें आपका पेरियोडिक मोशन में। ठीक है, ये रोटेशनल होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, सॉरी पेरियोडिक मोशन। अब इसको मैं रख कर दूं, फिर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन कुछ नहीं होता, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक सरफेस पर रोटेट करता जाता है स्ट्रेट पाथ में, सर रोटेट करता है मींस वो अपना घूमता रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। जैसे अर्थ है, जैसे आप ले सकते हैं अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, अपने ही एक एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इस वाले अर्थ के मोशन को हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कहेंगे, क्योंकि ये एक्सिस पर अपनी फिक्स है और वहीं पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये किसमें है आपकी रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स कंप्लीट बॉडी अराउंड एन फिक्स्ड एक्सिस, देन इट्स मोशन सेड दैट इन रोटेशनल मोशन। हम उसके मोशन को क्या कह सकते हैं, रोटेशनल मोशन उसको कह सकते हैं। अब आता है रेक्टिलिनियर मोशन। ये भी ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, ये भी अब कोई रोटेशनल मोशन वाले ऑब्जेक्ट को हम किस पे, एक स्ट्रेट पाथ पर चला दें। मान लीजिए रोड रोलर आपने देखा ही होगा, रोड रोलर जो होता है वो इस तरीके का होता है, आपका सिलेंड्रिकल होता है उसका। ठीक है, अब ये रोड पर चलता जाता है, तो ये खुद भी रोटेट कर रहा है
और ये स्ट्रेट पाथ पर भी कर रहा है। तो जो रोलर का मोशन है उसका जो फर्स्ट कितनी भी गाड़ियां हैं, जो व्हील्स ऑफ व्हीकल्स हैं, जितनी भी गाड़ियों के व्हील्स हैं वो कौन से मोशन में होते हैं आपके? वो रेक्टिलिनियर मोशन में होते हैं। किस मोशन में होते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन में होते हैं। ठीक है, अगला है आपका ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन ज्यादा कोई ऐसा विशेष है नहीं है, वो ये एक एडवांस मोशन है। आपने अभी मैंने आपको पैरेडिक मोशन और पेंडुलम बताया था। ठीक है, तो आपका जो पेंडुलम मोशन है वो एक्चुअली क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है, वो इसका एडवांस रूप है। ये आपको हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको जानने को मिलेगा, अभी आप इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था होल एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, एनी टाइम इन द सेशन आपके 12 बजे से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, और अच्छे से चैप्टर को रीड करिए, लाइन बाय लाइन उसको रीड करिए। जो भी आपको वर्ड समझ में नहीं आता है वो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।